ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 36 तक। आइए हम वचन पढ़े। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने छोटा करके रीड किया है। स्वतंत्रता और दासता। स्वतंत्रता क्या होती है, दासता क्या होती है? एक दास या दासी को अपने कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, अधिकार नहीं होता। वो छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो उसे नहीं मिल सकता, उसे कोई अधिकार नहीं होता, कुछ नहीं है उसके पास। जो उसके मालिक कहते हैं उसे वही करना रहता है। कई बार दास पर बहुत सारे शोषण भी होते हैं। और स्वतंत्रता क्या है? मुझे पूरी आज़ादी है अपने धर्म का पालन करना, जो चाहे मैं करूं वह करने का, जैसा मैं सोचना चाहूं मेरे अधिकार के अनुसार मैं कर सकूं। ये स्वतंत्रता और दासता, आज की दुनिया में हम यहाँ ज़्यादा दासता नहीं देख सकते एक्सप्लिसिटली, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर एक दासता ज़रूर है। आइए स्वतंत्रता की बात करें। संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता वह है, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, हमें अपने आप पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता एक हद तक होती है, जहाँ पर दूसरों का स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ पर मेरी स्वतंत्रता खत्म होती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर के इतने पास तक आप स्वतंत्र है, इसके आगे आना उस पर उसका अधिकार है कि आप उतने निकट आ सकते हो, करीब आ सकते हो या नहीं। आप किसी को मार रहे हैं, यह आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, यह सही स्वतंत्रता नहीं है। सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन सब चीज़ संभल कर करना है। जो सही है उसे चुनना है, ना कि जो गलत है। अब आती है दासता की बात। जब हम पाप करते हैं तो पाप हम पर एक मालिक के रूप में बन जाता है। हम कई बार पाप करने के बाद उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पहला पाप हमें उसमें और ढकल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमने एक झूठ कहा हो, उस झूठ को बचाने के लिए उसके ऊपर और कितने सारे झूठ हम रख देते हैं। यानी पाप हमारा मालिक बनकर हमें और पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि प्रभु हमें स्वतंत्र बनाता है। अगर हम पाप से मुक्त होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मानकर सही राह पर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। जब हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारा मालिक बनता है और फिर पाप हम पर कोई भी अधिकार नहीं दिखा सकता। शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं आ सकता। जब तक हम प्रभु यीशु के छत्र छाया में हैं, उनके हाथों के नीचे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, जो संस्कार स्वीकार करना है वो हम कर रहे हैं, दैनिक प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता प्रभु ने लेकर दिया है। जहाँ पर ये जो बात हो रही है यह आत्मिक स्वतंत्रता के ऊपर है। आत्मिक स्वतंत्रता, मैं आज कहीं पे भी प्रभु के बारे में बोल सकती हूँ, ये मेरा स्वतंत्रता है। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम है कि आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं आत्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर हम प्रभु के बच्चे हैं, पिता ईश्वर के बच्चे हैं, ना कि शैतान और पाप का। अगर शैतान और पाप हम पर हावी हो जाते हैं, हम उसकी दास्ता में आते हैं, तो हमारा जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। हम प्रभु से काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। आइए हम कोशिश करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी दास्ता में मैं हमेशा हूँ? झूठ हो सकता है, वासना हो सकता है,
पेटुपन हो सकता है, अहंकार, आलसीपन, क्रोध, कुछ भी हो सकता है। जब तक इस दास्ता की जंजीर ने हमें पकड़ कर रखा है, हम प्रभु की स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए इस चालीसा काल में हम हमारे जीवन की इन सारी दास्ताओं को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र बनाता है।